ये है ना। धन्यवाद स्वामी जी। धुंद या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं असं मी इथे जाहीर करतो. मी आदरणीय बर्गे साहेबांना विनंती करतो की आपण आपलं या संदर्भातलं मनोगत व्यक्त करावं. माँ भारती वंदन. स्वामी जी आपको वंदन. मंच पे बैठे हुए सम्माननीय और फेसबुक से लाइव देखने वाले मेरे दोस्तों, 34 इयर्स मैंने पुलिस में सर्विस की है. उसमें से 20 साल मुंबई में की है, बाकी 14 साल पूना में की है, 4 साल एटीएस में काम किया है. हर जगह पे जब काम करता था तो ये जो लव जिहाद जो अभी इसको ज्यादा मेरे ख्याल से काफी लोगों को मालूम होगा कि लव जिहाद क्या है. ये जब से 80 से क्या इसको हम बोलेंगे कि 70 से ये सब चल रहा है. स्लोली इसमें बढ़ोतरी हो गई. स्वामी जी इसके ऊपर ज्यादा भाष्य कर सकते हैं. मित्रों, जिसके घर में ये प्रॉब्लम होती है, जिसके घर में ये लव जिहाद जैसा मामला हो जाता है, वो लड़की के घर की हालत मैंने काफी टाइम देखी है. और जो आंख में उनके जो आंसू आए हैं, वो आंख में आए हुए आंसू मैंने देखे हुए. कितना भी आदमी बड़ा हो, इसमें कितना भी वो गरीब हो श्रीमंत हो, उसके घर में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है. इसके पीछे मैं ये समझता हूं कि जिस धर्म का शिक्षण दिया जाता है, उस धर्म का शिक्षण देते टाइम इनको ये भी बताया जाता है कि हमारा धर्म क्या है. जैसे हिंदुओं को बताया जाता है, मुस्लिमों को बताया जाता है, क्रिश्चियनों को बताया जाता है. लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं यहाँ पे हमारी खुद की मानूंगी. और आज जो हिंदू जागरण मंच इसके लिए काम कर रहा है, बहुत सराहना काम कर रहा है. एक जो पीढ़ी थी, आज मेरा एज 60 है, एक जो हमारी जो एक जनरेशन थी, उन जनरेशन ने काफी कुछ गलतियां की है. मेरे बाप बाप ने मेरे को हिंदू संस्कृति के काफी लेसन्स दिए. मेरे को घर में शुभम करोति किए बिना, शुभम करोति बोले बिना मेरे को खाना दिया नहीं गया. लेकिन मैंने मेरे बच्चों के साथ में नहीं किया. हो सकता है कि ज्यादा फ्रीडम मैंने दे दिया. आज की तारीख में इंटरनेट के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, मूवी सिनेमा जो आते हैं उसके माध्यम से हो, जो सिखाना चाहिए वो हम नहीं सिखा रहे, और जो नहीं सिखाना चाहिए वो सब हमारे सामने आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये अपील करूंगा कि आज ये धुंध पुस्तक जो है, हर एक ने परचेस करना चाहिए. आपके घर में लड़की हो या लड़का हो, आपके घर में पुस्तक ज्यादा ये 10 या 15 मिनट में पुस्तक रीडिंग करके का आप खत्म कर सकते हैं. लेकिन हर एक ने पुस्तक में जो रियल इंसिडेंट पे लिखा गया है, उसमें क्या क्या हालत लिखी गई वो लिखा गया है. तो हर एक ने इसकी जानकारी खुद को लेनी चाहिए और दूसरों को देनी चाहिए. दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा, स्वामी जी की परमिशन लेके एक अपील करूंगा कि हमको जो ये काम करना है, एक ग्रास रूट से काम करना है. ये हम अभी प्रकाशन करके यहाँ से निकल जाए और भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक ने अपनी जिम्मेदारी इसमें उठानी चाहिए और सही क्या गलत क्या है हर एक के सामने, मतलब समाज के सामने वो लाना चाहिए. और हिंदू संस्कार जो है, वो हिंदू संस्कार हमारे बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सिखाए, उसके ऊपर हमने सोचना चाहिए. मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. मेरे को स्वामी जी का यहाँ पे काफी विचार उनके बहुत अच्छे रहते हैं, वो सुनने हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बर्गे साहेब. आपण मांडलेले विचार सर्व समाजाला नक्की पटतील. ज्या ज्या घरामध्ये मुलगी असेल त्या घरामध्ये धुंद पुस्तक असेल तर मग चिंताच कशाची. धन्यवाद. मैं आदरणीय स्वामी जी को विनती करता हूं कि आप, नम्र निवेदन करता हूं कि आप मार्गदर्शन पर आपके विचार रखें. धन्यवाद. धन्यवाद आपको. हिंदू जागरण मंच को बधाई कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से एक विषय पर आपने एक पुस्तक का विमोचन किया है और लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. इसकी सारी बहुआयाम जो परिणाम हैं, जिसको लव जिहाद कहते हैं, इसको प्रस्तुत करनी चाहिए
और इसको एक तर्क से के साथ पब्लिक के सामने लानी चाहिए। लव मैरिज यानी प्रेम के आधार पर विवाह करना, ये तो हमारे देश में, हमारी प्राचीन संस्कृति में भी उसके लिए जगह है, लेकिन लव जिहाद जो है ये प्रेम का विवाह नहीं है, ये प्रेम का रिश्ता नहीं है, ये एक कपट है और उसका कपट के पीछे एक राजनीति है। और इस राजनीति की जो भयंकर स्वरूप है उसको मैं पहले प्रस्तुत करना चाहता हूँ और बाद में जो जिस तरीके से होती है उसका कुछ मैं टिप्पणी करूँगा। पहले ये हम जान लें कि जब इस्लाम इस देश में आया, इस देश में उन्होंने मारकाट की, लोगों का बेइज्जती की, वो सब इतिहास हम जानते हैं। जिन देशों में वो गए, हमारे भारत के पहले या भारत के बाद, वहाँ उन्होंने सारी पॉपुलेशन को 100% उन्होंने इस्लामिक बना दी थी। ईरान में एक बहुत प्राचीन संस्कृति थी जिसको ज़ोरास्ट्रियन कहते हैं, और उस देश इतनी प्रबल थी कि उनके जो राजाएं थे वो ग्रीस तक जाकर के कब्जा करके आए थे। लेकिन इस्लाम पहुंचने के बाद 15 साल में उन्होंने सारी ईरान को, जिसका उस समय नाम पर्शिया था, उस ईरान को उन्होंने 100% इस्लामिक कर दी। और इस जो थोड़े मात्र में जो ज़ोरास्ट्रियन बचे थे उसमें अधिकांश लोग भारत आए और भारत में उनको शरण मिली और उनको पारसी कम्युनिटी के नाम से जानी जाते हैं। तो इसी प्रकार से मेसोपोटामिया, बेबीलोनियंस, इजिप्ट, जहां भी इस्लाम ने जाकर आक्रमण किया, उन्होंने सारा देश को लेकर पूरा उसकी 100% परिवर्तन कर दी। हिंदुस्तान एक देश है जहां ये नहीं कर सके, क्योंकि हमारे वीर लोग लड़े बड़े सूझबूझ के साथ और उनके नाम चमकते हैं आज भी। शिवाजी का नाम सब जानते हैं, राणा प्रताप का नाम जानते हैं, विजयनगरम की जो साम्राज्य है उसके बारे जानते हैं, हमारे चोलाज, पांड्या जो तमिलनाडु में थे उनका नाम जानते हैं जिन्होंने डट के विरोध किया, रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में जानते हैं। इसी प्रकार से आप जाएंगे हमारी पूर्व में भी अहोम डायनेस्टी, जो हिंदू डायनेस्टी थी, जो यानी थाईलैंड से आए थे लोग, उन्होंने हमारे देश में आकर हिंदू धर्म स्वीकार किया और उन्होंने कई बार, इस मुगलों ने आसाम को पार करके बर्मा जाने चाहते थे, परंतु हर बार अहोम डायनेस्टी ने इस मुसलमान की जो आक्रमण है उसको रद्द कर दी। और ये हमारी इतिहास पुस्तक में लिखी नहीं जा रही है। गुरु गोविंद सिंह, उसके पिताजी की जो त्याग थी, इनकी जो वीरता थी, ये हमारे इतिहास के पुस्तक में कोई खास नहीं लिखते। तो हम लड़ते लड़ते 600 साल लड़ने के बाद पुणे में बाजीराव ने आखिर में सारा मुगलों की आर्मी इकट्ठे होकर आक्रमण किया, तब उनको हराया, पराजय किया और इस्लाम की जो रूल है उस समय समाप्त हुई। आज कोई मुगल जानता भी नहीं है, कोई उनका वारिस नहीं है। हमारे हिंदू राजाओं के सारे वारिस आज भी हैं, यद्यपि हमने उनकी प्रीव्यू पर सब बंद कर दी, फिर भी हैं। जयपुर के हैं, ग्वालियर के हैं, मैसूर के हैं, हर जगह में आप। तो मुगल का कोई पहचान ही नहीं है, मिट गई, इतना ध्वस्त हुए थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में, और जब हमारी स्वाधीनता मिली थी 47 में, उस समय यह निर्णय हुआ था, विवश होकर किया था, ठीक किया, गलत हुआ तो वो तो इतिहास की बात है। हमने हमारी देश की बंटवारा की स्वीकृति दी अंग्रेजों को, और उन्होंने कहा कि उनकी जो पार्लियामेंट में जब ये विधेयक पास हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक हिंदू शासित देश बना रहे हैं और एक इस्लामिक शासित देश बना रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते।
लेकिन बाद में कांग्रेस के लीडर्स ने सब कहा कि नहीं, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, और इसीलिए हमारे देश में आज 15% जो भी है वो पॉपुलेशन आज मुस्लिम। जहाँ हिंदू थे पाकिस्तान में, गलती से वो समझ ले कि ऐसा आश्वासन हमारे यहाँ के नेताओं के देने के कारण वहाँ रुक गए। वो 12% थे, धीरे धीरे आज 1% भी नहीं है, और रोज उनके ऊपर यातनाएं होती है, और दुख होता है कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपने कर दिया बंटवारा, तो ये शुरू पहले से ये होना चाहिए था स्पष्टता कि हम तो हिंदू होने के कारण सब धर्म को भगवान प्राप्त कर सकते हैं, सर्वधर्म को समभाव मानते हैं, और लेकिन संस्कृति हमारी देश की, ये भारतीय संस्कृति हिंदू पर आधारित है, और ये होगी सबकी। और इसीलिए आप मस्जिद में जाकर पूजा करिए, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे देश में अनेक मस्जिद हैं, आपको एक भी मंदिर सऊदी अरेबिया में नहीं मिलेगी, आपको एक भी मंदिर कतार में नहीं मिलेगी। तो इस संदर्भ में जब मैं देखता हूँ तो एक इम्पोर्टेंट बात मेरे दिमाग में है, वो है कि इस देश में जो 82% हिंदू हैं वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के धर्म में ही सीरा और हदीस में मोहम्मद ने साफ कह दिया कि हर मुसलमान का उद्देश्य होना चाहिए कि इस सारा देश को इस्लामिक बनाना। तो इसीलिए इस संदर्भ में मैं लव जिहाद देखता हूँ, और यहाँ भी अब बिल्कुल तय है मोहम्मद के कहने पर अनुसार कि जहाँ दारुल इस्लाम है, माने मुसलमान की मेजॉरिटी है और मुसलमान की सत्ता है, वहाँ किसी और को बख्शना नहीं। उनको नौकर बना सकते हैं, उनको दासी बना सकते हैं, परंतु उनको बराबर नहीं कर सकते। हमारे जो 20 लाख हिंदू वहाँ गए हैं सऊदी अरेबिया नौकरी करने के लिए, उनको रामायण यानी रामलीला वो त्योहार नहीं मान सकते, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में नहीं रख सकते। ये सब सारे एक अपराध है उनके कानून में, और कई लोगों ने इसको भुगता। आप वहां आएंगे छुट्टी के बाद, इंडिया में होकर छुट्टी के बाद वापस अपनी नौकरी के लिए जाएंगे, तो अब कस्टम्स में वो देखेंगे कि आपने स्कैन से पता लग जाता है, तो वो देखते हैं कि रामचंद्र जी का फोटो है या शिव भगवान का फोटो है या मूर्ति है, उसको उठा के वहीं तक आपके आंखों के सामने तोड़ते हैं। तो ये दारुल इस्लाम है। मुसलमान का दिमाग साफ है, हम मेजॉरिटी में हैं, हम पावर में हैं, हम किसी और को बख्शने नहीं देंगे। एक ही एक्सेप्शन रहा है अभी तक, पता नहीं कितने दिन तक, वो है इंडोनेशिया। उसका कारण दूसरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि 51 मुसलमान देशों के जो देखोगे तो सारे में ये है कि वो किसी और धर्म को बख्शते नहीं, और ये कहते हैं कि यदि आप किसी देश में हो और आपकी मेजॉरिटी 25 और 30% के बीच में हो, तो उसको दारुल हरब मानकर आपकी प्रयास होनी चाहिए, जो कुकर्म करना है, जो अपराध करना है, जो कानून तोड़ना है, जो करो, परंतु इसको 50% से ऊपर कर दो और धीरे धीरे उसको इस्लामिक देश बना दो। इसको दारुल हरब कहते हैं। और मोहम्मद ने यह भी कहा कि यदि आप इतने सीमित हैं कि आपको मेजॉरिटी पीट देगी, दारुल हरब में तो मेजॉरिटी पिलपिला होना चाहिए, जैसे हमारी देश है या लंदन इंग्लैंड है, ऐसे क्या वो ये है वो है, ये उनका फंडामेंटल राइट, ये वो बातें चलती रहती है, इसमें उलझन पैदा होता है। एक बात पर साफ होनी चाहिए कि जब आपकी मेजॉरिटी है तो जो संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, वही संस्कृति सबको मानना होगा। आप बाकी चीजों में प्रार्थना में अपने धर्म के अनुसार,
तो मोहम्मद ये भी कहते हैं कि जहां आपकी इतनी अल्पमत है कि आपको वो पीट देगी मेजॉरिटी, तो सारी बातों मान लो। उसको कहते हैं अल तकिया, माने एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में जब एक मुल्ला ने कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनको, एक महिला थी उस समय, उसने कहा कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है, आपको अपना ये शरिया पसंद है, तो दूसरा कोई देश जाके ढूंढो, जहाँ है वहाँ जाके रहो, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी। दूसरा दिन सारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने प्रस्ताव पास करके कहा यह मुल्ला पागल है, हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है, और ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ आप कोई बुर्का पहन के आ ही भी नहीं सकता कोई दफ्तर में। अमेरिका में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हमारे देश में ये हमें लड़ना पड़ रहा है क्या कि महिलाओं को त्याग करने के लिए आप 3 बार तलाक कह दो, उसके लिए कब हुआ? 70 साल के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद हुई। तो आज जो लव जिहाद है, इसको एक राष्ट्रीय सुरक्षा की, नेशनल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, उस दृष्टि से देखनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य नहीं है कि महिला को धोखा दे करके उसका फायदा उठाना, ये नहीं है। उसका उद्देश्य है कि हमारी परसेंटेज बढ़ाते जाओ, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और उनको उनकी जो मंशा है उसको एक प्रकार से तैयार करो। ये मैं कह रहा हूँ मुसलमान सब ऐसे हैं। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में अधिकांश मुसलमान, यदि उनको ये सुरक्षा मिल जाए कि मुल्ला और ये तीव्रवादी लोग या आतंकवादी लोग उनका नुकसान नहीं कर सकते, उनको रक्षा दे सकते हैं, तो वो सब लोग इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि आज मुसलमान मुझसे भी बात करके कहते हैं कि दुनिया में जाते हैं तो मुसलमान का नाम रखने से अमेरिका का कस्टम्स में किनारे में खड़ा करके पूरी जांच करते हैं, हिंदू नाम रख के आते हैं तो अंदर छोड़ देते हैं। तो ऐसे सारा दुनिया में हो गई है। हमारे देश के मुसलमान जो हैं वो आम तौर पर नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि लव जिहाद का सबसे ज़्यादा जो भयंकर परिणाम है वो है जो मेजॉरिटी हमारी है वो फीकी होते जाएगी और एक दिन हम अल्पमत में आएंगे। उसके बाद इसमें चलेगी युद्ध, और इसको पूरा हिंदू जैसे दूसरे देशों को किया और हमारे प्राचीन काल में कर नहीं सके, वो इस देश को उस प्रकार से इसको मुस्लिम कल्चर में बदलने की कोशिश करेंगे। आज वो उसको गुनाह फिरा के कहते हैं कि ये तो मूलभूत अधिकार है, किस लड़की किसके साथ शादी करेगी, मानता हूँ मूलभूत अधिकार है, परंतु हमारे संविधान में क्या लिखा है? मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग सकती है, जो न्यायपूर्ण है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बोलने का अधिकार पूरा है, मूलभूत अधिकार है, परंतु उसी समय यहाँ भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप भारत की अखंडता पर कोई आप बोल नहीं सकते, संदेह नहीं उठा सकते। आप विदेशियों को यानी जो हमारे देश की नुकसान करनी चाहते हैं उनको मदद नहीं कर सकते। कई चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि आप नहीं कह सकते हैं टुकड़ा टुकड़ा हिंदुस्तान का। कहोगे तो ये मूलभूत अधिकार नहीं चलेगी, उस पर जो अंकुश लगती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है। तो आप विवाह करोगे कपट से, एक लड़की को झूठे अपने के बारे यानी झूठा पर्सनालिटी पेश करके उसको प्रभावित करके, और उसके बाद उसको ऐसा परिस्थिति पैदा कर दोगे कि वो फिर वापस नहीं जा सकती। और यदि जो परिवार हैं वो भी उसकी त्याग कर देते हैं तो वो तो बिल्कुल या आत्महत्या करनी पड़ेगी या ये सारी माननी पड़ेगी। हमारे कई लोग केरल से उनको ले गए हैं ISIS की इसमें, और वहाँ उनका एक ही काम है बच्चा पैदा करना। तो मैं समझता हूँ कि इस लव जिहाद को ये मुसलमान ने शादी कर दिया, इस दृष्टि से मुझे कोई ऐसा कोई भय नहीं आता है। मुझे ये आता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा पैदा कर रही है, जो टाइम बम लगा रही है,
इसके लिए हम इसको रोकना है। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मुस्लिम हिंदू को शादी करें तो वो हिंदू जिससे शादी की है उसको उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, या धर्म परिवर्तन होना है तो बड़ी परीक्षा होगी कि वो अपनी इच्छा से, अपनी समझ से मुस्लिम को मानती है, अब ट्रिपल तलाक मानती है, या आप बुर्का पहन के घूमने के लिए मांगती है, बाहर नौकरी नहीं कर सकती। ये सारे जो आज़ादी जो मिली हुई है हिंदू महिलाओं को आज, वो उनको नहीं मिलेगी। ये सब समझना पड़ेगा। इसीलिए धर्म परिवर्तन पर कानून पहले बनता था, धीरे धीरे हटने लग गया। अभी भी कई प्रांतों में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल एक्ट में बनी है, मध्य प्रदेश में आज भी, उड़ीसा में भी है, कई देशों में, हिमाचल में आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय एक बनानी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों वो हो पा रहा है। पहले तो ये दहेज का जो बीमारी है वो सारे परिवारों को परेशान कर देती है कि भाई लड़की पैदा हुए तो हमारी मुसीबत पड़ती है। तो हम लोगों को अपने जो हिंदुओं में जो विकृति आई है उसको हटाना चाहिए। एक समय था कि जब राजा महाराजाओं के बीच में जो राजकुमारी थी वो सारे पुरुष खड़े होते थे और वो बाजार में, जैसे उसको स्वयंवर कहते थे, वो माला लेके देखती थी किसको पसंद करूं। यानी इतनी अधिकार थी महिलाओं की। एक महिला की साड़ी की खींच दी तो महाभारत हो गया था हमारे देश में। अपहरण हुआ सीता का तो रामचंद्र जी गए और उसका पूरा वध करके वो सारा सर्वनाश करके आए थे और एक नया राज स्थापित करके आए थे। तो हमारे देश में महिला भी यानी वीरता दिखाई जब रानी झांसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। कितने जगहों में महिलाओं, आज हमारी इसरो में महिलाओं जो हैं वो सबसे ज्यादा अधिक है, 50% से भी ज्यादा है। और सबसे सस्ता सैटेलाइट लॉन्चिंग है वो तो हम भारत ने इसके उत्पादन किए है, और ये महिलाओं साइंटिस्ट के कारण। कॉलेज और स्कूल एग्जामिनेशन में आजकल महिला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में बहुत देखते हैं। तो हमारी तो परंपरा ये है। भगवान विष्णु ने भी जब कैबिनेट बनाई थी अन्य भगवानों के सलाह के अनुसार, उन्होंने 3 जो मुख्य पोर्टफोलियो थी वो महिलाओं को दे दी। एजुकेशन सरस्वती, फाइनेंस लक्ष्मी, और प्रतिरक्षा या डिफेंस दुर्गा को। और जब सारे जो पुरुष भगवान थे वो असुरा के खिलाफ लड़ नहीं सके तो शिव भगवान आकर पार्वती की पांव पर गिरे, दुर्गा के पांव पर गिर के कहा कि बचाओ हम सब लोगों को। और फिर वो काली के रूप में रेख करके सबकी सर्वनाश की थी। यह हमारे देश की परंपरा है। और वहां से चार बीबी बन सकती हैं। 4 बीबी एक पति के साथ रहना, उसको ट्रिपल तलाक देकर त्याग करना, उसको बुर्का पहन के घूमना, उसको पढ़ाई में नहीं जाना। ये सारी चीज़ों की जो पिछड़ापन जो लाई जा रही है, ये हमारे देश में हम एक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा समझते हैं। इस देश की संस्कृति, हमारे देश दुनिया के एकमात्र देश है जो आज भी जिंदा है, जिसकी संस्कृति कभी टूटी नहीं है, अटूट संस्कृति। 46 संस्कृतियों का विवरण यूनेस्को ने किया, 45 गायब हो गए। ज़ोरास्ट्रियन का गया, मेसोपोटामिया का गया, इजिप्ट का फेरोज का गया, सब गए। ग्रीक, रोम, सब की संस्कृति खत्म। ये हिंदू संस्कृति जो है लगातार चल रही है। वो क्या कहती है, आप अपने रास्ते से चलिए, सब रास्तों से भगवान प्राप्त हो सकता है। कोई और है? मुसलमान तो कहता है तुम काफिर है, तुम्हारी तो खत्म करना चाहिए, तुम अल्लाह को नहीं मानोगे। क्रिश्चियंस कहते हैं तुम डेविल के बच्चे हो, क्राइस्ट को नहीं मानोगे। लेकिन हमारे देश से, और हम दूसरों के साथ नफरत किया ही नहीं। पारसीज आए थे हमारे देश में,
हमने उनको जगह दी थी और पूरी उनको पूरा सुरक्षा दी थी, और पारसी और हिंदू आज बिल्कुल एक साथ है। यहाँ तक कि हमारी एक शंकराचार्य ने कहा कि जो, क्योंकि कैकेयी जो रामायण में है, आप कैकेयी के नाम जानते हैं, वो तो ईरान की थी। जब रामचंद्र जी वनवास जाना था तो भारत और शत्रुघ्न कहाँ थे? ईरान में थे। वो दोनों गवर्नर थे दो दो प्रांतों के। उनको लाने के लिए टाइम लग गई, इसीलिए वो जब राम निकल गए थे वो पहुंच नहीं पाए, और तुरंत उनकी जो अभिषेक होना था नहीं हुआ। इन्हें उनको राज के गद्दी में बैठाने की जो था, उस समय राम नहीं थे, वो चले गए थे। तो मैं ये कहता हूं कि इस सारी संस्कृति की बिल्कुल विपरीत है ये इस्लाम। इसीलिए इस्लाम की संख्या ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे लिए दारुल हरब का समस्या नहीं पैदा करे। आज विदेशों से आ रहा है ISIS, पाकिस्तान, ये सब मुसलमानों को देश दे दिया, फिर भी हमें समस्या है। क्यों? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी दिमाग में ये बात साफ होनी चाहिए कि कोई भी लड़की ईमानदारी से, क्योंकि कॉलेज में साथ है, यह शादी कर लें मुसलमान से, उसका धर्म नहीं बदलेगा। उनके बच्चों का धर्म भी वो बच्चों के सहमति के साथ होगी, परंतु उनकी संस्कृति बिल्कुल हिंदू संस्कृति होगी। इस में आखिर में संख्या तो बहुत कम होगी। ज़्यादातर ये जो को एजुकेशन स्कूल में जो मिलते हैं वहाँ से होता है, कॉलेज में होता है। नौकरी, जैसे आपने पुस्तक में लिखा, वो बेचारी लड़की गई थी नौकरी के लिए और वहाँ अकेला पड़ गई थी, और इसने एक दूसरा वेश पे में आकर उसको इन्हें ले गए। मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ऐसी गलती भी हो जाए, माँ बाप उनको, उस लड़की को वापस लेने के लिए तैयार होना चाहिए और उनको पूरा सम्मान देना चाहिए कि गलती सबसे होती है, अब आगे से ना हो। अब ऐसे लड़कियां फिर आप देखोगे वो तो और भी आपके लिए बल बनेगी इस लव जिहाद के विरुद्ध में लड़ने के लिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे संविधान के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि लव जिहाद को बैन कर दें तो हमारी फंडामेंटल राइट यानी हमारी मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अंकुश लगाने के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस रूप में हमें देखना चाहिए। हमें कोई घृणा नहीं है, हम हमारी देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी बचाने के लिए ये समझते हैं ये आवश्यक है। हमने जो दुनिया में देखा है उससे लगता है कि इस देश में 82% से कम नहीं होना चाहिए हिंदुओं का, और यदि फैमिली प्लानिंग भी करना है वो तो बराबर सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ हिंदू करें बाकी ना करें ये नहीं हम मान सकते। इस प्रकार से एक जो शासन है वो भी इस मंशा से सोचनी चाहिए। धीरे धीरे हमारी बीजेपी कर रही है। जैसे ट्रिपल तलाक किसी ने नहीं किया था, हमने कर दिया, और भी करना है, क्योंकि आज पिताजी मर जाएं मुसलमानों में तो लड़का को 6 गुना ज़्यादा मिलती है संपत्ति की, लड़की को 1/6 ही मिलता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज हम लोगों को एक व्यापक रूप से इस लव जिहाद को देखना चाहिए। इसमें कोई घृणा की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई आपस में द्वेष की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई कमजोरी है तो हमारे हिंदुओं की कमजोरी है, क्योंकि हम सब अकेलापन पर ही सोचते हैं, एक सामूहिक खतरा के बारे कम सोचते हैं। हिंदुत्व के लिए अब लोग बोलने के लिए तैयार हो गए, परंतु 70 साल के कारण, हिंदुओं के कारण, जवाहरलाल नेहरू जैसे हिंदुओं के कारण ये सुपर सेक्युलर बन करके हमारे देश की दिशा को गलत रास्ते में ले गए। लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा को, समाजवादी देश को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए इसकी जो हिंदू आधार है उसको शक्तिशाली बनानी चाहिए। यही मुझे कहना है। धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया इसमें बोलने के लिए। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनना चाहिए और दहेज को बंद कर देना चाहिए। तो हिंदू जागरण मंच इन दोनों बातों के लिए बिल्कुल सहमत है, और हम आपका आभार मानते हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में
समय निकालकर हमें अनमोल मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी। नमस्ते। माननीय भानुप्रताप बर्गे साहेब, आपण पण वेळात वेळ काढून प्रस्तावना लिहिली आणि मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपलाही आभार। धन्यवाद। हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो। धन्यवाद।